Hello everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma, your friend, your guide. Hope you all are fine. So finally आपकी डिमांड कबूल हो चुकी है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया सीरीज जो कि रिलेटेड है हरियाणा जीके से। यदि आप लोगों को पसंद आएगा तो ये सीरीज मैं बिल्कुल 100% कंप्लीट करवाऊंगी यूट्यूब के ऊपर ही, बस अप टू योर कमेंट्स कि आपको कैसा लगता है। देखिए गाइस, दो बात करना चाहूंगी क्लास स्टार्ट करने से पहले। आपको पता है ये मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है, बट खुद के लिए पढ़े हैं, पहले पढ़ाया है, तो पढ़ाना डिफिकल्ट नहीं होता, बस उसका कंटेंट क्रिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो मैंने 5-6 किताबें मंगवाई हैं, इसके ऊपर काम कर रही हूँ। तो 5-6 किताब से और गूगल से बहुत जगह से डाटा इकट्ठा करके आपको जो भी मैं क्लास दूंगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक दूंगी और एग्जाम ओरिएंटेड दूंगी। मेरी यही कोशिश रहेगी। बस उम्मीद है कि आपको एक नया सब्जेक्ट जो है पसंद आ जाए। तो लेट्स सी, करते हैं स्टार्ट। क्या रहता है आपका रिस्पॉन्स वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ठीक है। अब ये क्लास हरियाणा के हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का चाहे आप टीजीटी स्क्रीनिंग दे रहे हो, चाहे एचपीएससी दे रहे हो, चाहे आप एसटेट दे रहे हो अपकमिंग, कोई भी, चाहे सीईटी मेंस दे रहे हो, अपकमिंग सीईटी एग्जाम दे रहे हो, हरियाणा का कोई भी एग्जाम आप देना चाह रहे हो, तो आपको पता है हरियाणा जीके मोस्ट डोमिनेटिंग है। तो हम इसको मतलब बिल्कुल ही बेस्ट वे में करने वाले हैं। जैसे अपने टीचिंग एग्जाम में साइकोलॉजी की वैल्यू है, ऐसे ही इसकी वैल्यू है। तो देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसका बेसिक पता होना चाहिए। हम हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हरियाणा कहाँ से आया, हरियाणा का गठन कहाँ से हुआ। इंप्रेशन जमाने के लिए तो मैं कोई बहुत इजी और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर आपको करवा देती और आपको बढ़िया भी लगता, लेकिन मुझे मानना है कि जब मैंने एक सीरीज को शुरू किया तो क्लास 1 से क्लास एंड तक चलेगी, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए हरियाणा बना कैसे है, कहाँ से हरियाणा की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे। तो हरियाणा तो बहुत प्राचीन है, वेदों के काल से हरियाणा है, महाभारत के काल से हरियाणा है। आपको पता है रज हरियाणा कहा गया है। तो हरियाणा तो हरि अरण्य, हरि का अरण्य, हरियाणा हिस्ट्री में डिटेल से पढ़ेंगे सारी चीजें। तो हरि का घर है, अरण्य होता है क्रीड़ा स्थल जहां पर भगवान खेलते हैं। तो यू गाइज आर लकी, हरियाणा तो वो जगह है जहां पर भगवान खेलते हैं। तो कहने का मतलब हरियाणा वैसे तो बहुत प्राचीन है, बट ऑफिशियली पढ़ने की दृष्टि से हरियाणा हमारे सामने कैसे आता है उस चीज को हम देख लेते हैं। अब आप लोगों को एक बात तो बचपन से रटी होगी, जब से आपने पढ़ना सीखा होगा, कि हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था, ठीक है। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। ये बात तो हर बच्चे को पता है, लेकिन कैसे हुआ, मतलब जद्दोजहद कितनी हुई है इसके पीछे, कोई भी चीज बनती है उसके पीछे मेहनत कितनी होती है वो देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 नवंबर 1966 को गठन कैसे हुआ, बात कर लेते हैं, बिल्कुल हिस्ट्री पे चल पड़ते हैं। याद हो आपको, इंडिया अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों से भी पहले इंडिया में मुगलों का राज था, है ना। तो जब मुगलों का राज था तो हरियाणा तो तब भी था, लेकिन ऑफिशियली वो हरियाणा नहीं था, मतलब यूपी एमपी वगैरह का पार्ट होता था। तो इस तरीके से मुगलों के अधीन था, दिल्ली का पार्ट होता था। तो बेसिकली दिल्ली में होता था, यूपी में, एमपी में, अलग अलग जगह पे हरियाणा को पार्ट के रूप में देखा जाता था स्टार्टिंग में। लेकिन जब होती है आपकी 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की जब क्रांति होती है तो उसके बाद हरियाणा को ऑफिशियली यदि हम बात करें तो पंजाब का पार्ट बना दिया गया था। उससे पहले हरियाणा दिल्ली का, उससे पहले यूपी का पार्ट रहा है, बेसिकली यूपी का पार्ट रहा है हरियाणा। लेकिन बाद में 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा पंजाब का पार्ट बना दिया गया। अब देखते हैं पंजाब से अलग कैसे हुआ। तो बिल्कुल हिस्टोरिकल छोटे छोटे बैकग्राउंड से चल पड़ते हैं। तो स्टार्टिंग में हरियाणा मुगलों के दिल्ली वगैरह का पार्ट था, आपको पता है। लेकिन जब मुगल्स पानीपत के तीसरे युद्ध में हार जाते हैं, है ना, तो मुगलों का धीरे धीरे आधिपत्य समाप्त हो जाता है। तो यहां से एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन होगा, एग्जाम का ध्यान देना। हरियाणा को क्या किया मुगलों ने, एक संधि के तहत हरियाणा को अंग्रेजों को दे दिया, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम का बनेगा कि कौन सी संधि हुई थी वो, तो उस संधि का नाम था सुरजी अंजन गांव की संधि, ठीक है। तो सीधा बोलते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है कि मुगलों ने हरियाणा को अंग्रेजों को किस संधि के तहत दे दिया था। तो किस संधि के तहत दे दिया था भाई, सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत हरियाणा अंग्रेजों के पास आ गया था, ठीक है। लेकिन कंप्लीटली अंग्रेजों का जो अधिकार हुआ था हरियाणा पर 1809-1810 के अराउंड यदि हम बात करें तो कंप्लीटली हरियाणा पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। एचएसएससी क्लर्क के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, हरियाणा का मतलब हरियाणा पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था। तो याद रखना 1809 से 1810 के बीच, आपको एग्जैक्टली एक डेट लिखनी पड़ी तो 1809 मेंशन कर देना, बट ये डेट हमेशा पेयर में ही आती है, ठीक है। तो पूर्ण रूप से अंग्रेजों का क्या हो गया था भाई,
कब्जा हो गया था। फिर 1857 की जब क्रांति होती है तो उसके बाद हरियाणा पंजाब का हिस्सा बन गया। तो जो हमारा वर्तमान हरियाणा है, क्वेश्चन आ जाए, जो हमारा वर्तमान हरियाणा है वो किसका हिस्सा था? हरियाणा बनने से पहले वो किसका भाग था? तो वो पंजाब का भाग था। ठीक है, अब हुआ क्या, दिक्कतें क्या हुई भाई? पंजाब का भाग था तो पड़ा रहता, पंजाब में ही मिला रहता, क्या ही जरूरत पड़ गई हरियाणा को हरियाणा बनाने की? तो आपको पता है कि हरियाणा के जो लोग थे बेसिकली वो हरियाणवी बोलते थे, हिंदी बोलते थे। हरियाणवी तो डायलेक्ट है, मतलब मेन भाषा यदि बात करें तो हिंदी है। तो हरियाणा के लोग तो हिंदी बोलते थे और पंजाब के लोग पंजाबी बोलते थे। यहां तक भी ठीक था, कोई बात नहीं। सबने कहा यार ऐसा तो मजा नहीं आ रहा। लेकिन ये कहते हैं कि पंजाब में मुख्यमंत्री बनते हैं एक, वो कहते हैं कि भाई सारी जगह पंजाबी पढ़ाओ, स्कूलों में पंजाबी लगाओ। अब हरियाणा वाले तो कतई ना पढ़े पंजाबी, है ना, मतलब कंपलसरी कर दो, सारे काम पंजाबी में करो। तो लोगों में कहीं ना कहीं विरोध आ गया, भाई हम नहीं करने वाले पंजाबी में सारे काम, हमें तो हिंदी आती, हम तो हिंदी हिंदी में काम करेंगे, हमसे तो हिंदी में काम करवाओ। तो ऐसे करके कहने का मतलब भाषा के आधार पर विरोध धीरे धीरे शुरू हुआ। बात आती है कि सबसे पहले मांग कहां से उठी कि हरियाणा को अलग करो पंजाब से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, दिल्ली में एक सम्मेलन होता है। ठीक है, दिल्ली में एक सम्मेलन होता है 1925 में। एक एक डेट आपको याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने वही मेंशन किए हैं। यूं तो कितनी भी हिस्ट्री पढ़ लो, बट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं हम उन पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो 1925 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन में सबसे पहले क्या किया था, ये मांग उठाई थी कि भाई हरियाणा को दिल्ली से अलग किया जाए। तो ध्यान रखना पहला क्वेश्चन, हरियाणा को दिल्ली से अलग, क्योंकि दिल्ली का पार्ट था, तो दिल्ली का पार्ट था स्टार्टिंग में, और दिल्ली से फिर ये किसका पार्ट हो गया था? पंजाब का, सॉरी। तो पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने कहा दिल्ली सम्मेलन के अंदर कि भाई हरियाणा को पंजाब से अलग कर दो, हरियाणा बिल्कुल अलग होना चाहिए, इसका कोई रोल नहीं होना चाहिए किसी पंजाब के साथ। तो पहली मांग किसने उठाई भाई? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, हरियाणा को सबसे पहले अलग करने की मांग सर्वप्रथम, शब्दों को ध्यान देना है, सर्वप्रथम किसने उठाई? तो हम कहेंगे पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई सर्वप्रथम मांग। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर क्या होता है, पंजाब के मुख्यमंत्री बनते हैं जिनका नाम है भीमसेन सच्चर। ठीक है, आपने सुना होगा, हरियाणा जी के पढ़ते हो, सच्चर फार्मूला, सच्चर फार्मूला। क्या था ये सच्चर फार्मूला, समझते हैं। तो 1948 में भारत आजाद हो जाता है, 1947 में आपको पता है। अब जब भारत आजाद हो जाता है तो ऐसे में पंजाब का मुख्यमंत्री बनता है जिसका नाम होता है भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर कहता है अरे ठीक है यार, मत दुखी हो तुम लोग, ऐसा है मैं भाषा के आधार पे बांट रहा हूं, एक तरफ हिंदी बोलने वाले रहा करो, एक तरफ पंजाबी बोलने वाले रहा करो। तो इसने एक तरह से पंजाब के दो हिस्से कर दिए, बट ऑफिशियली वो हरियाणा नहीं था। ठीक है, ऑफिशियली वो हिस्सा हरियाणा नहीं था। जनरल दो लोगों में कलेश हो रहा है, दो लोगों में लड़ाई हो रही है, तू ये करता है, तू ये करता है, तो एक बड़ा आदमी कहता है अरे तू यार अलग रह, तू यार अलग रह। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर सेम चीज वही हुई। तो सच्चर फार्मूला ने क्या किया कि भाई कहा कि तू दो भागों में बट जा, कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफ हिंदी बोलने वाले लोग रहेंगे और एक तरफ पंजाबी बोलने वाले लोग रहेंगे। लेकिन यहां से भी मतलब जड़ तो नहीं खत्म हुई ना, थोपी तो कहीं ना कहीं पंजाबी जा रही थी, जो हरियाणा के लोग नहीं चाहते थे बोलना बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी और पंजाबी भाषा के आधार पे पहली बार जो डिवीजन हुआ वो किस फार्मूला के तहत हुआ? तो वो ध्यान रखना सच्चर फार्मूला के तहत हुआ। डेट भी याद करना 10 अक्टूबर 1949। ठीक है, कि भाषाओं के आधार पर जो पंजाब को एक तरह से बांटा हिंदी और पंजाबी के आधार पे, तो वो सच्चर फार्मूला के तहत बांट दिया गया। बट यहां भी बात नहीं बनी, यहां भी वही हरियाणा नहीं बना। अब हरियाणा से बाहर आके थोड़ा सा अपने इंडिया लेवल पे बात करते हैं। तो आपने इंडिया जी के पढ़ा होगा, तो आपने सुना होगा भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था। ये बात सिर्फ हरियाणा में नहीं थी, पूरे देश में हो रहा था। कहीं कोई लैंग्वेज बोली जा रही थी, कहीं कोई लैंग्वेज बोली जा रही थी, कहीं कोई, तो सब जगह के लोग कह रहे थे कि हमें भाषा के आधार पे अलग करो। आपको पता होगा भाषा के आधार पे सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था 1956 में। तो ये बात पूरे इंडिया लेवल पर चल रही थी। ठीक है, भाषाओं के आधार पे मतलब राज्यों को अलग करो भाई। तो उनके लिए एक कमेटी का गठन हुआ था जिसको बोला गया था राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन बनेगा, श्योर क्वेश्चन बनेगा। ये राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे वो फजल अली थे। ठीक है, तो इन्हीं को हम फजल अली कमेटी या फजल अली आयोग भी बोल देते हैं। ध्यान रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया। कब भाई? 1953 में। ध्यान रखना
1953 में एक आयोग बनाया। इस आयोग को कहा देखो कहां कहां किस किस भाषा के आधार पे क्या लड़ाई हो रही है देश में। हरियाणा के लिए नहीं बना, ये ध्यान रखना, कहीं सोचो हरियाणा के लिए बना ना, पूरे देश के लिए बना है ये। तो भाई इसने अपनी रिपोर्टें लगाई, देखा कहां कहां क्या हो रहा है, और फिर आपको पता है 14 राज्यों का गठन हुआ। पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरे देश में 14 राज्यों का गठन हो गया, और अलग 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 तरीके से भाषा के आधार पर 14 राज्य बन जाते हैं। अब उन 14 राज्यों में हरियाणा शामिल नहीं था, ठीक है, नहीं तो हरियाणा 1966 की बजाय 1956 में ही बन जाता, बट यहां पर हरियाणा का जिक्र नहीं था। बट आप ये कहने का अभिप्राय क्या है, देश के अंदर ऐसा हो गया कि राज्यों के आधार पर, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना शुरू हो गया। अब भैया जब सब कुछ हो रहा है, देश में हो रहा है, अब तो हरियाणा वाले बिल्कुल ना टिके। आपको पता है हरियाणा वाले जब अपने पे आ जाएं, तो अब हरियाणा वाले कहते हैं यार 14 राज्य बन गए, हमारे क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमारा भी बनाओ फटाफट से, बहुत हो गया, अब हम नहीं रहने वाले पंजाब के साथ, हमारा भी राज्य बनाओ। तो दो बंदे आते हैं आगे, कहते हैं भाई हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, टेंशन ना लो। वो दो बंदे कौन होते हैं, एक होता है बलवंत राय तायल और दूसरा होता है मास्टर तारा सिंह। ये बलवंत राय तायल तो कहता है भाई मैं हिंदी वालों के साथ हूं, ठीक है, और ये कहता है मैं पंजाबी वालों के साथ हूं। भाई हम तो है ना अब दम लेंगे, जब तक सारी काम नहीं हो जाएंगे हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। आमरण अनशन समझते हो, भूखे प्यासे रह के जान दे देंगे। ये कहता है भाई मास्टर तारा सिंह कि हम बैठ गए अनशन पे, अलग कर दो हमें, पूरे देश में राज्य अलग हो रहे हैं। ये बात मैंने क्यों बताया है, मान ले हरियाणा पूछे किस भाषा के आधार पर, किस भाषा पुनर्गठन के आधार पर अलग हुआ है, तो गठन तो यही माना जाएगा, फजल अली आयोग ही माना जाएगा, ठीक है ना। कहीं सोचो कि हरियाणा अलग आधार पे, भाषा के आधार पर जो बना है तो वो फजल अली बना है, तो हरियाणा भी इसी पर बना है, सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ, तो ये कहता भाई मैं तो आमरण अनशन पे बैठ गया हूं और अब मेरी आवाज संसद तक जानी चाहिए, या तो इन दोनों राज्यों को अलग कर दो, ना तो यहाँ लोग मरेंगे, ठीक है। अब आवाज पहुंच जाती है भाई संसद तक। अब जब होता है कुछ भी आंदोलन तो संसद में तो गूंज उठती है, और संसद में उस समय अध्यक्ष होते हैं सरदार हुकम सिंह, ठीक है। संसद में उस समय अध्यक्ष होते हैं सरदार हुकम सिंह, और जब सरदार हुकम सिंह अध्यक्ष होते हैं तो ये कहता है बस भाई बहुत हो गया, कमेटी बनाओ फटाफट और करो इन दोनों राज्यों को अलग, रोज का कलेश हम नहीं सुन सकते। तो सरदार हुकम सिंह ने क्या किया भाई, सरदार हुकम सिंह ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था जेसी शाह आयोग, ठीक है, जिसका नाम था जेसी शाह आयोग, मतलब जेसी शाह की अध्यक्षता में सरदार हुकम सिंह ने क्या किया भाई, ऑर्डर दिया एक तरह से कि बनाओ, मतलब अध्यक्षता किसकी हुई भाई, सरदार हुकम सिंह, ठीक है। सरदार हुकम सिंह उस समय अध्यक्ष थे, उसने ऑर्डर दिया कि भाई एक कमेटी का गठन करो, और वो कमेटी का गठन जिसने किया उस बंदे का नाम था जेसी शाह, ठीक है। ये तो मतलब एक तरह से संसद में पावरफुल बंदा था सरदार हुकम सिंह। तो सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिस कमेटी का नाम था शाह आयोग, ठीक है। शाह आयोग ने क्या किया, सिफारिश की कि भाई अब तो दोनों राज्य अलग होने ही होने चाहिए। और यहां से क्वेश्चन बनेगा इस कमेटी के अंदर कितने मेंबर थे, तो इस कमेटी में 3 मेंबर थे, एक जेसी शाह खुद थे, एक आपके MM फिलिप थे और एक S दत्ता थे। तो ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है ये हरियाणा के एग्जाम में। मैं जो भी कंटेंट बच्चों उठाऊंगी, आपको मेरा कंटेंट बनाने का तरीका पता है, इंग्लिश का हो, साइकोलॉजी का हो, कोई भी कंटेंट हो, मैं कंटेंट हमेशा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में से बनाती हूँ, जो कि हमारा मकसद होता है एग्जाम में हर क्वेश्चन कवर होना। तो कंटेंट ऐसे ही डिजाइन करो, जो जो क्वेश्चन आ रखे उनको साथ उठा लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि जेसी शाह जो आयोग था उसमें कौन 3 मेंबर थे, तो आपको ध्यान रखना है जेसी शाह, MM फिलिप और S दत्ता। तो ये तीनों मेंबर थे, और इनकी भाई कहते हैं ना, इनकी रिपोर्ट एकदम लागू होगी, सीमा आयोग बन गया भाई, ठीक है, हो गया भाई, अलग करो इनको, ठीक है। तो याद रखना अब हरियाणा किस कमेटी के तहत, मतलब हरियाणा का गठन हुआ था, तो जेसी शाह कमेटी के तहत हरियाणा राज्य का क्या हुआ था भाई, गठन हो गया था, ठीक है। इस कमेटी की सिफारिशों पर फाइनली हरियाणा का गठन हो गया था 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। लेकिन आपको पता है कोई भी चीज गठन होने से पहले कुछ संविधान में संशोधन करने पड़ते हैं, कोई चीज, यहां से एक एक लाइन में क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। होता क्या है फिर भाई, सीमा आयोग आता है, ठीक है, अलग करो, सीमाएं बांटो, इसकी इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, और 18 सितंबर 1966 को, 18 सितंबर 1966 को 18वां संविधान संशोधन होता है। एक एक चीज को रिपीट करूंगी, डोंट वरी, ठीक है। पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन ही नहीं पता होगा हरियाणा बना कैसे, तो
को आगे लेक्चर पढ़ने का फायदा नहीं होगा, ठीक है। थोड़ी मुश्किल लग सकती है क्लास, समझने की कोशिश करना। फैक्ट है इसमें, 18 सितंबर 1966 में 18वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा संविधान संशोधन? 18वां संविधान संशोधन। और 18वां संविधान संशोधन कहता है भाई एक और राज्य बना दो भाषा के आधार पे, और वो कौन सा बनेगा भाई? हरियाणा, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा हरियाणा किस संविधान संशोधन के तहत बना था? तो हरियाणा राज्य किस संविधान संशोधन के तहत बना भाई? 18वें संविधान संशोधन के तहत बना हरियाणा राज्य, ठीक है। कब बन के तैयार हुआ भाई? 1 नवंबर 1966, इसीलिए हम 1 नवंबर को मनाते हैं हरियाणा दिवस। और ये भारत का 16वें राज्य के रूप में हमारे 17वें राज्य के रूप में, कहने का मतलब इससे पहले भारत में 16 राज्य बन चुके थे, ठीक है। तो 17वें राज्य के रूप में भारत में आता है क्या? हरियाणा। हरियाणा का जन्म होता है 1 नवंबर 1966, जो कि हमारे देश का 17वां राज्य बना, ठीक है। 17वां राज्य बना, इससे पहले 16 राज्य बन चुके थे, और इसके बाद पंजाब से ही अलग होकर हिमाचल प्रदेश भी बना था, ठीक है, 18वां राज्य। अब जब ये बना तो ऑलरेडी भारत में बात आती है भाई तू कौन से नंबर पे आ गया, बता तेरा क्या क्या चक्कर है। अब जब ये बना तो सीधी सी बात है ये पंजाब से कट के बना, तो क्वेश्चन आता है पंजाब का कितना परसेंट हिस्सा इसको मिला? तो इसको 35.18%, ठीक है। मतलब ये पूरी जो पंजाब था इसका 35.18% हिस्सा, जो कि कितना बनता है भाई? यदि हम बात करें 44,212 वर्ग किलोमीटर बनता है। और आज भी हमारा हरियाणा 44,212 वर्ग किलोमीटर ही है, उसकी सीमाएं कहीं से एक्सपेंड नहीं हुई हैं। उसके राज्यों में से कट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, उसके डिस्ट्रिक्ट्स में से कट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि हरियाणा की जगह बढ़ रही है। जब से पंजाब से अलग हुआ है 35.18% हिस्सा अपना प्यारा सा हरियाणा ने ले रखा है, और 44,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसके पास है, और आज भी इतना ही है, ठीक है। फिर बात आती है भाई इसकी जो जनसंख्या है वो 18वें स्थान पर है। कहने का मतलब क्या है? 17 राज्य हैं इंडिया में ऐसे जो कि हरियाणा से ज्यादा जनसंख्या रखते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या के आधार पे भारत में बात करते हैं हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है, ठीक है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम बात करें कि एरिया वाइज हरियाणा 21वां है, कहने का मतलब 20 राज्य हैं भारत में जो हरियाणा से बड़े हैं, ठीक है, 21वां। अब एक एक फैक्ट को मैं दोबारा रिपीट कर देती हूं, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। यहां से आपके 5-7 एग्जाम के क्वेश्चन निकल रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका निकल रहा है कि हरियाणा तो वेदों से था, हरियाणा तो शुरू से था। जो हम हरियाणा की हिस्ट्री में पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं, वो तो वैसे मेरा फेवरेट सेक्शन है, हिस्ट्री पढ़ाती हूं मैं, आपको पता है, वो तो और भी मस्त करेंगे, ठीक है। तो हरियाणा का जन्म होता है, तो सीधी सीधी बात है हरियाणा भाषा के आधार पे जन्म होता है। सबसे पहले हरियाणा की मांग किसने की? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने की। किस कमेटी के तहत हरियाणा भाषाओं में डिवाइड हुआ, मतलब पंजाब हिंदी और पंजाबी बोलने वाले में? तो सच्चर फार्मूला के तहत, ठीक है। तो ये डिवीजन हो जाता है। लेकिन फिर फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, फिर इसको एक हवा मिलती है। फिर बलवंत राय तायल की ने इसके लिए आवाज उठाई हिंदी वाले लोगों के लिए। मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी लोगों के लिए आवाज उठाई। संसद में सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता के अंदर जो जेसी शाह कमेटी बनती है, तो जेसी शाह कमेटी के तहत हरियाणा राज्य के गठन को मान लिया जाता है, रिपोर्ट्स प्रस्तुत की जाती हैं, और फाइनली आपका हरियाणा बन जाता है। तो यहां से आपको क्या क्या डेट याद रखनी है कि हरियाणा का गठन किस आयोग के तहत हुआ? जेसी शाह आयोग। जेसी शाह आयोग मतलब सीमा आयोग भी कह सकते हो, क्योंकि सीमाएं डिवाइड हुई इसके, ठीक है। इसके 3 ये थे मेंबर थे, ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ से राज्य पुनर्गठन आयोग का डेट आप याद कर सकते हो, 29 दिसंबर 1953, ठीक है। हाँ, फिर ये सीमा आयोग का डेट याद रखना 23 अप्रैल 1966। फिर 18 सितंबर 1966, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1 नवंबर 1966 सबको याद है, लेकिन क्वेश्चन पूछे 18वें संविधान संशोधन के तहत जब हरियाणा बना, तो वो ईयर यदि पूछा जाए, ईयर तो 66 ही है, तो 18 सितंबर था वो डेट, आपको ध्यान रखना है। कौन से राज्य के रूप में सामने आया? 17वें राज्य के रूप में सामने आया। कितना परसेंट हिस्सा था? 35.18% हिस्सा था। कितने वर्ग किलोमीटर था? 44,212 वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या में कौन सा स्थान था? 18वां। और क्षेत्रफल में कौन सा स्थान था? क्षेत्रफल में आपका जो स्थान था वो कौन सा था भाई? वो 21वां स्थान था। 44,212 वर्ग किलोमीटर एरिया है, और आज तक हरियाणा के पास सेम इतना ही एरिया है, ठीक है। और इतने एरिया के अंदर हरियाणा में कितने जिले हैं भाई? 22 जिले, क्योंकि ठीक है ये हमारा भारत देश है, भारत देश के अंदर राज्य हैं और हर राज्य के अपने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, हरियाणा में 22 जिले हैं। अब जब हरियाणा बना,
पंजाब से अलग होके, तो इसके पास केवल 7 डिस्ट्रिक्ट थे। तो देख लेते हैं इसके पास कौन से 7 डिस्ट्रिक्ट थे। तो याद कैसे करेंगे, अब देखो यहां पर आपको 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट्स को मैं याद करवा रही हूं, उनका डेट आपको बिल्कुल याद हो जाएगा इस क्लास के साथ साथ ही। बस कोशिश करना जो भी मैं आपको क्लास पढ़ाऊं, ट्राई टू मेक योर नोट्स, अपने नोट्स खुद बनाने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखिए हरियाणा का गठन हुआ, तो पूछ ले आपसे हरियाणा का गठन हुआ तो उसमें कितने राज्य थे, ठीक है, कितने राज्य थे भाई, तो आपको ध्यान रखना है, सॉरी मैं राज्य बोल जाती हूँ, कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे, तो कितने डिस्ट्रिक्ट थे भाई, 7। ये स्लिप ऑफ टंग, इस पे कमेंट्री मत करना कि कई बच्चे तो ये लिख देते हैं मैडम को ये नहीं पता राज्य होता है या डिस्ट्रिक्ट होता है। मुझे पता है डिस्ट्रिक्ट होता है, बट ये स्लिप ऑफ टंग है, ठीक है। तो जब हरियाणा बना तो कितने डिस्ट्रिक्ट थे भाई, 7 डिस्ट्रिक्ट थे। अब इन 7 डिस्ट्रिक्ट को हम कैसे याद करेंगे, हम ऐसे याद करेंगे भाई, जब हरियाणा बनाना तो अपनी भाषा में याद करेंगे, सिंपल सी, चलो यहां से मैं तुम्हें चीजें याद करवाती हूं। अब जब हरियाणा बनता है तो हम ये कहेंगे भाई जब हरियाणा बना तो एक बंदा था हरियाणा में, और हरियाणा में पुराने पुराने नाम कौन से होते हैं, सुरेंद्र, महेंद्र, नरेंद्र, ऐसे ऐसे नाम होते हैं ना पुराने। तो हम कहेंगे जब हरियाणा बना तो हरियाणा में घर था महेंद्र जी का, ठीक है। तो हम कैसे याद करेंगे भाई, जब हरियाणा बना तो हरियाणा में एक ही घर था, किसका भाई, महेंद्र जी का। महेंद्र पुराने जमाने का नाम है, कैसे भी याद करो। देखो दुनिया भर की ट्रिक्स होती हैं, मैं बहुत ट्रिक्स पे बिलीव नहीं किया करती, आई ऑलवेज बिलीव ऑन माई कंटेंट, बट फिर भी स्टिल कुछ चीजें हैं जो हमें इजी याद रह जाती हैं, तो उनके साथ हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो याद करेंगे भाई जब घर बना, मतलब जब हरियाणा बना तो एक ही बंदे का घर था, महेंद्र जी का। अब आदर तो देंगे भाई, महेंद्र मत लिखना, महेंद्र जी लिखेंगे, क्योंकि महेंद्र जी का घर था भाई सबसे पहले, इसीलिए। अब इनसे आपको हरियाणा के वो 7 डिस्ट्रिक्ट याद होंगे जो शुरू में बने थे। अब कोई महान बच्चा ये मत पूछना ये 7 डिस्ट्रिक्ट कब बने थे। अब इनका डेट आपसे पूछ लिया जाए, अरे कॉमन सी सेंस है, हरियाणा बना तो 7 डिस्ट्रिक्ट थे, तो इसका मतलब इन 7 में से आपसे किसी का भी डेट पूछ लिया जाए तो 1 नवंबर 1966 है, ठीक है। तो 1 नवंबर 1966 है, सीधी सीधी भाषा में याद करोगे 1 नवंबर 1966 है मैम। अब याद कैसे करेंगे, जी से बन गया आपका गुरुग्राम, क्योंकि पहले ये गुड़गांव था, नाउ इट्स गुरुग्राम, ठीक है। और हाँ बाइलिंगुअल रहेगा कंटेंट, हिंदी इंग्लिश डोंट वरी, हरियाणा जी के यार हरियाणा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ अब तक आया नहीं कि इंग्लिश में एक्सप्लेन करूं, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन बाइलिंगुअल। तो जी से बन गया गुरुग्राम, एच से बन गया हिसार, मेरे साथ बोलो और लिखो चीजें याद हो जाएंगी। ए से बन गया अंबाला, आर से बन गया रोहतक, एम से बन गया महेंद्रगढ़, और आपका जी से बन गया जींद, और आपका के से बन गया करनाल, ठीक है, और आपका के से बन गया करनाल। मतलब जब हरियाणा बना तो हरियाणा में सबसे पहले ये 7 जिले थे, ध्यान रखेंगे, हरियाणा में सबसे पहले ये 7 जिले थे। जी से बन गया गुरुग्राम, एच से बन गया हिसार, ए से बन गया अंबाला, आर से बन गया रोहतक, महेंद्र से बन गया महेंद्रगढ़, और जी से बन गया जींद, और का से बन गया करनाल, ठीक है। तो हो गए 7 ही हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 के 7 जिले आपसे पूछा जाए 1 नवंबर 1966 को बने हैं, 7 के 7 जिले, ठीक है। एक बहुत डीप क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में नहीं पूछते हैं इतना डीप कंटेंट, बट स्टिल यदि आपसे पूछा जाए इन 7 में से वास्तविक रूप से हरियाणा का जिला कौन सा नहीं था, ठीक है। इन 7 में से ये एचसीएस का क्वेश्चन है, वास्तविक रूप से हरियाणा का जिला कौन सा नहीं था, सारे ही थे, 7 ही थे, आपको यही कंटेंट याद रखना है। लेकिन ये एचसीएस के पेपर में आया था क्वेश्चन कि यदि क्वेश्चन आ गया कि वास्तविक रूप से कौन सा जिला था जो सही में हरियाणा का भाग नहीं था पहले, तो ये बोलते हैं कि जो महेंद्रगढ़ है ना, महेंद्रगढ़ है उसको आजादी के जस्ट बाद बना दिया गया था पंजाब वालों ने, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये हिस्सा फिर हरियाणा में मिल गया ना, उस 35% में आ गया। ऐसा बोलते हैं कि भाई जब देश आजाद हुआ ना तो उसके थोड़े से साल के बाद ही 1948 के अराउंड इस महेंद्रगढ़ को बना दिया गया था, और पंजाब वालों ने इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया था। लेकिन जब डिवीजन हुआ तो ये जो हिस्सा था 35% जो अपना, तो ये उस 35% में आ गया था, तो हरियाणा का ही बन गया था। तो ऐसा क्वेश्चन सिर्फ
HCS एग्जाम का लेवल ही है ये। बाकी हम जो पढ़ रहे हैं सीईटी मेंस, एस्टेट, सीटेट, एस्टेट, सीईटी मेंस, HPSC एंड स्क्रीनिंग, वो जो मैं आपको कंटेंट दूंगी मोर देन सफिशिएंट है, बट वैसे डीप के लिए मैंने नॉलेज के लिए बता दिया है। फिर कहीं ना कहीं तो हरियाणा में गया तो हम तो हरियाणा का ही मानेंगे इसको, सीधी सी बात है। अब इनमें सबसे छोटा जो था उस टाइम वो जींद था, और सबसे बड़ा जो था वो हिसार था। ध्यान रखेंगे, जिस टाइम बना उस टाइम सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट रहा वो हिसार रहा, और सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट रहा जींद। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। जींद की एक खास बात ये भी है, जितने भी हम ये जिले देखेंगे इनमें से टूट टूट कर अब जो हमारे बाकी जिले बनने वाले हैं, जो हम बाकी जिले पढ़ेंगे अपने 22 में से, वो सब इनमें से ही टूट टूट कर बनेंगे, इनमें से ही अलग होकर बनेंगे। लेकिन जींद से स्पेशल कोई जिला आज तक अलग नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना, जींद एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, हार्ट ऑफ हरियाणा तो है ही है, लेकिन ये टूटा भी नहीं है, इसको तोड़ा भी नहीं गया है आज तक, ठीक है। क्योंकि जींद से कोई भी राज्य, कोई भी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मैं राज्य भूल जाती हूँ, प्लीज इसको इग्नोर करना, कोई भी डिस्ट्रिक्ट अलग नहीं हुआ है आज तक। तो ये भी एक जींद का खास पॉइंट है। तो क्लियर हो गए, ये 7 याद हो गए। आगे चलते हैं, आगे के जिले। यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म है, स्क्रीनिंग के एग्जाम में लिख के ले लो। एक क्वेश्चन आता है हरियाणा का, किसी भी जिले का आपसे डेट पूछेंगे कब बना था, ठीक है, कंफर्म है ये क्वेश्चन, कंफर्म। अब वहां तक क्लियर हो गया भाई। अब 1966 के बाद सीधा हरियाणा अपना चल रहा है, दूध दही का खाना, 7 जिले हैं, मजे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महेंद्र जी अपने घर में मजे कर रहे हैं, महेंद्र जी का परिवार बढ़ रहा है भाई। अब क्या है, यहां पर 2 जिले बनते हैं 1972 में आके। देखो साथ साथ याद करने की कोशिश करना, 2 जिले, इनका डेट सेम है इसलिए मैंने सेम मेंशन कर दिया, ठीक है, भिवानी और सोनीपत, ठीक है। उन 7 के बाद जो 8वां जिला और 9वां जिला बनता है वो बनता है अपना भिवानी और सोनीपत। कौन से बनते हैं भाई, भिवानी और सोनीपत। तो भिवानी और सोनीपत दोनों कब बनते हैं भाई, 22 दिसंबर 1972, 22 दिसंबर 1972 में बनते हैं। कौन से, भिवानी और सोनीपत। भिवानी हिसार से कटके बना था, और जो आपका सोनीपत है वो रोहतक से कटके बना था, ठीक है। सोनीपत रोहतक में से बना था, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एग्जाम है, एग्जामिनर है, जरूरी थोड़ी ना तुमसे यही परोस के देगा कि ये जिला कब बना, वो ये भी तो पूछ सकता है कि ये जिला किस में से कटके बना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सोनीपत रोहतक में से बना था और भिवानी हिसार में से बना था। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। कब बने भाई, 22 दिसंबर 1972, 22 दिसंबर 1972 को बने हैं। देखो याद कैसे करेंगे, सोनीपत, सोनीपत में ये 2 के जैसा है, देखो तुक्का मार लो भाई कुछ भी, ये तो थोड़ा सा तुक्का मारना ही पड़ेगा याद करने के लिए। सोनीपत, सोनीपत, भिवानी, ठीक है, हाँ। तो 72 सोनीपत भिवानी, वैसे कोई प्रोनाउंसिएशन मैच तो हो नहीं रही है, बट स्टिल थोड़ा बहुत ऐसे याद कर लूंगी। सोनीपत में दोक्के वाला से 2 ऐसे करके थोड़ा सा मिक्स मैच करके याद करना। 22 दिसंबर 1972 में बने थे। अगला है कुरुक्षेत्र, जो कि करनाल से कटके बना है आपका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र याद हो जाएगा, देखो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र 73, 73 क्षेत्र 73, क्षेत्र 73, सेम सी प्रोनाउंसिएशन जा रही है, कुरुक्षेत्र 73, क्षेत्र 73, है ना। तो ये 1973 में बना है। 1900 तो याद ही है, 1900 ही है होंगे सारे। ये 1973 में बना है, 73 में भी 3 है और 23 में भी 3 है। तो कुरुक्षेत्र का लॉजिक बन रहा है, हमें याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973 में बना है कुरुक्षेत्र। आगे है सिरसा, सिरसा बना है 1 सितंबर 1957, 1975 में बना है सिरसा, ठीक है। फिर इसके सीधा 2 साल के बाद बन जाता है भाई, कुरुक्षेत्र के बाद हिसार से ही अलग होके अपना बन जाता है क्या, सिरसा, 1 सितंबर 1975 को, 1975 को, ठीक है। फिर बनता है फरीदाबाद, फरीदाबाद। अब फरीदाबाद बना भाई कब, 15 अगस्त 1900 इसको क्या बोलते हैं, 1979, ठीक है। 15 अगस्त 1979 को कई बुक्स में आपको फरीदाबाद 2 अगस्त को भी मिलेगा, ठीक है। कई बुक में आपको फरीदाबाद 2 अगस्त को भी मिलेगा, बट इसका एक्यूरेट डेट 15 अगस्त है। 15 अगस्त याद कर लेना। याद कैसे करेंगे, 15 अगस्त पे हमें फ्री के लड्डू मिलते हैं, है ना। 15 अगस्त पे मिला करते हैं ना स्कूलों में फ्री के लड्डू। तो 15 अगस्त को गुड़गांव से अलग होके बना भाई फरीदाबाद। 15 अगस्त 79 में बना था क्या भाई, फरीदाबाद, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर सालों बीत गए, बरसों बीत गए, फिर कहते हैं भाई हरियाणा राज्य का फिर से वही दिन आया खास। देखो
1 नवंबर, याद होगा हमें 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 को हमें 7 राज्य मिले थे। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा 1 नवंबर को हरियाणा में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स का गठन हुआ था। अगेन आई एम सॉरी, मेरे मुंह से पता नहीं क्यों राज्य निकल रहा है, प्लीज आप इस चीज को अंडर एस्टिमेट मत करना। जब भी मैं बोल रही हूँ हरियाणा का ये राज्य बना तो इसका मतलब वो डिस्ट्रिक्ट बना है। आई डोंट नो क्यों ये मुंह पे बार बार राज्य शब्द आ रहा है, ठीक है, आप मेरी भावनाओं को समझना। 1 नवंबर 1966 नहीं है, यहाँ पर ईयर चेंज है, यहाँ पर ईयर है 1989, ठीक है, यहां पर ईयर है 1989, लेकिन दिन वो ही 1 नवंबर है। तो 7 जिले हमारे पहले बन चुके हैं, 4 और। क्वेश्चन बनेगा हरियाणा में 1 नवंबर को बनने वाले टोटल जिले कितने हैं। तो बच्चे याद रखते हैं 7 जिले, क्योंकि शुरू में 7 बने थे जी, लेकिन ये 4 भी भाई 1 नवंबर को ही बने हैं। तो 1 नवंबर को टोटल 11 जिले बने हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, 11 जिले 1 नवंबर को बने हैं, ठीक है। तो 1 नवंबर को जो ये 4 और बने हैं, ये कौन कौन से हैं, ये हैं ये 4, ठीक है, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर, पानीपत, ठीक है, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर, पानीपत। कैसे भी याद कर लो, KRPY, ठीक है, कैथल की रेवड़ी, यमुनानगर का पानी, कुछ भी कर लो भाई, यमुनानगर में पानी बहता है, ठीक है, कैथल में रेवड़ी मिलती हैं, कैसे भी याद कर लो, कुछ भी याद कर लो, ठीक है, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत। तो ये बस यमुनानगर पानीपत तो वैसे ही याद हो जाएगा यार, पानीपत में यमुना नदी है, ठीक है, तो यमुनानगर और कैथल और रेवाड़ी, कैथल में रेवड़ी खाते हैं लोग बैठ के, बस हो गया याद। तो कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत, ये चारों के चारों जिले 1 नवंबर 1989 को बने थे, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन पानीपत संशोधित किया गया, रिवाइज्ड किया गया, कहते हैं ना रिवाइज्ड एडिशन आता है, तो पानीपत की फिर से एक बार घोषणा हुई, तो पानीपत को रिवाइज्ड किया गया 1 जनवरी 1992। तो ध्यान रखना, पानीपत 2 बार घोषित हुआ, 2 बार जिला बना, ठीक है, एक बार तो ये अपना करनाल से कट के बन गया, लेकिन फिर इसको दोबारा घोषणा इसकी करी गई। तो पानीपत को पुनर्स्थापित, क्वेश्चन आए, पानीपत को पुनर्स्थापित कब किया गया था। तो याद रख लेना, एक जिला वही है जिसमें निशा मैडम रहती है, वो 2 बार गठित हुआ है, ठीक है। तो 1 जनवरी 1992, ठीक है, तो याद रखना पानीपत को दोबारा गठित किया गया 1 जनवरी 1992 में, ये चीज याद रखना। वैसे पानीपत बन गया था 1989 में, ठीक है। तो पानीपत करनाल से अलग हुआ, यमुनानगर अंबाला से अलग हुआ, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से अलग हुआ, और कैथल आपका कुरुक्षेत्र से अलग हुआ, क्योंकि ये तो वैसे भी कॉमन सेंस है, जो जो एरिया पास है वहीं से अलग होंगे, ठीक है। जो कोई हरियाणा में है, वैसे हरियाणा का मैप भी याद करेंगे आगे, अभी तो शुरुआत है। फिर बनता है भाई पंचकुला 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 को बनता है पंचकुला, पंच से 95, ठीक है, 95 और पंचकुला सेम सेम है। और फिर 15 जुलाई 1997, मतलब 15 जुलाई को फिर 2 जिले बनते हैं, झज्जर और फतेहाबाद, ठीक है। पंचकुला आपको पता है भाई अंबाला से ही बनेगा, अंबाला के पास है। झज्जर आपका कहां से बनता है, रोहतक से बनता है। फतेहाबाद हिसार साइड है, तो फतेहाबाद हिसार से बन जाता है, ठीक है। झज्जर और फतेहाबाद बनते हैं 15 जुलाई 1997, ठीक है, 15 जुलाई 1997 को झज्जर और फतेहाबाद, तो झज्जर और फतेहाबाद, ठीक है। और लास्ट में जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं हमारा 20वां राज्य बन रहा है मेवात, नूह, जिसको आप आज की तारीख में नूह बोलते हैं, मेवात बोलते हैं, जिसकी वैकेंसीज अलग से आई हुई हैं, ठीक है। तो मेवात या नूह कहते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक है, मुस्लिम्स रहते हैं। तो ये जा रहे थे, गांधी जी ने कहा तुम यहीं रह जाओ, तो गांधी जी ने घोषणा करी थी इसके मतलब गांधी जी की फीलिंग थी, मतलब उस टाइम मेवात को लेके। अब मतलब जब इसकी घोषणा हुई तब तो गांधी जी स्वर्ग सुधार चुके थे, लेकिन कहते हैं ना रेस्पेक्ट के लिए महात्मा गांधी की वर्डिंग्स थी कि महात्मा गांधी चाहते थे कि ये जो जब भारत विभाजन हुआ तो मेवात के मुस्लिम्स जो है पाकिस्तान जा रहे थे, तो कहते हैं महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं भाई तुम पाकिस्तान मत जाओ, तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी वहां अटैच्ड थे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो मेवात की जो घोषणा हुई, ध्यान रखना 2 अलग क्वेश्चंस हैं। 2 अक्टूबर 2004 को
मेवात की घोषणा हुई कि मेवात नूह को बनाया जाए और इसका नाम सत्यमेव पुरम रखा जाए, क्योंकि महात्मा गांधी का नारा सत्यमेव जयते महात्मा गांधी की फीलिंग के साथ जुड़ा है। तो कहा कि इसका नाम सत्यमेव पुरम रखा जाए और इसकी घोषणा हुई 2 अक्टूबर 2004 को। लेकिन ये एज डिस्ट्रिक्ट जो हमारे सामने आया 4 अप्रैल 2005 को आया। ठीक है, 4 अप्रैल 2005 को हमारे सामने मेवात डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे सामने आ जाता है 4 अप्रैल 2005 को। ठीक है, तो गठन आपको ध्यान रखना है 4 अप्रैल 2005 को इसका क्या हुआ भाई, गठन हुआ। तो ये भी याद रखेंगे। गुड़गांव से बना है मेवात। फिर आपका आता है पलवल, जो कि लास्ट सेकंड जिला है हमारा पलवल, फरीदाबाद से अलग होके बना है भाई पलवल, 15 अगस्त 2008। ठीक है, 15 अगस्त 2008 को जो जिला बनता है पलवल। और जो नवीनतम जिला हम जिसको बोलेंगे, नवीनतम क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके बाद अभी कोई जिला नहीं बना है। बोल रहे हैं हांसी बनेगा, नहीं बनेगा, कब बनेगा पता नहीं, लेकिन अभी तक की रिपोर्ट्स में अभी बोल रहे हैं कि हांसी और गोहाना शायद जिला बन सकता है, ऐसा हरियाणा में चर्चाएं हैं। लेकिन अभी तक 22 ही डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में आज की डेट में जब मैं पढ़ा रही हूं। इसके बाद आपका हांसी और गोहाना बन जाए तो पता नहीं है। ठीक है, आज की डेट में 22 जिले हैं हरियाणा में, और जो 22वां जिला है, अंतिम जिला है, नवीनतम जिला है, वो है भाई अपना प्यारा चरखी दादरी। चरखी दादरी की जो घोषणा हुई थी 16 नवंबर 2016 में हुई थी। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 16 नवंबर 2016 को बोला था कि चरखी दादरी जिला बनेगा, घोषणा हुई थी, लेकिन कागजों में ऑफिशियल रूप से HSSC जो अपने आंसर की में मानती है। आपको ध्यान रखना, आपने बहुत सारी बुक्स, जैसे अब मैंने 6 बुक से कंटेंट बनाया है, तो एक किताब के अंदर 16 नवंबर लिखा है, मतलब ठीक है वहां पर ये एक्सप्लेन नहीं है कि 1 दिसंबर, बट फैक्ट इज दैट कि 16 नवंबर को ये घोषणा हुई थी। बट काफी जगह 16 नवंबर मिलता है, बट ध्यान रखना HSSC ने ये क्वेश्चन पूछा था और आंसर की में 1 दिसंबर को सही किया था, तो 1 दिसंबर ही इसका सही आंसर है, 1 दिसंबर 2016। और अब 2023 तक कोई जिला नहीं बना है हरियाणा में। ठीक है, तो 15 अगस्त को भी यदि हम ध्यान करें, 15 अगस्त को आपका पलवल बना, पंचकुला बना और आपका फरीदाबाद बना। 3 जिले 15 अगस्त को बने हैं। देखो याद करना कितना आसान है। 11 जिले तो 1 तारीख को बने हैं, 1 नवंबर को। ठीक है, जिसमें से 7 घर महेंद्र जी का, और फिर महेंद्र जी, और फिर यमुनानगर का पानी और कैथल की रेवड़ी। 11 जिले आपके 1 तारीख को बन गए। 15 अगस्त को आपके 3 जिले बने हैं, तीनों ही प्यारे प्यारे हैं, फरीदाबाद, पंचकुला और पलवल। पंचकुला, पलवल और फरीदाबाद। ठीक है, तो सीधा सीधा सा आंसर हो गया, याद हो जाएंगे आपको। क्लियर, इनका ईयर याद रखना, 89 याद हो जाएगा। और पंचकुला 95, पंच से पंचकुला, पंचकुला से 95, झज्जर और फतेहाबाद 97। ठीक है, 1-2 बार वीडियो को देखोगे ना, सब चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये था हरियाणा का एक बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि अब हमारा हरियाणा बनके हमारे सामने आ गया, और सामने आ गया बहुत सारी जीके इसने क्रिएट की है। सो गाइज, ये मेरा एक एफर्ट है आप लोगों के लिए। आपको पता है कि मेरा मुख्य सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मेरे स्टूडेंट जो चाहते हैं मैं वो करती हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे जो मर्जी मेहनत करनी पड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट बच्चों ने कहा मैम एक बार आप प्लीज हरियाणा जीके रिवाइज करवाओ, एग्जाम्स हैं, स्क्रीनिंग है, HPSC है, तो मैं करवाऊंगी, सीधी सी बात है। ठीक है, बट इतना विश्वास रखना, जो डाटा आपको दूंगी बहुत मेहनत से और ऑथेंटिक दूंगी। अब नाउ इट्स यूर टर्न कि ये मेरी पहली क्लास थी हरियाणा जीके की, आप लोगों को कैसी लगी है मुझे कमेंट जरूर करके बताना। और यदि आप लोग इस सीरीज को पसंद करोगे, आज तो मैं चुपचाप रिकॉर्ड करके जा रही हूँ, आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगेगी तो रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी, सीधा हम एक टाइम फिक्स कर लेंगे और सीधा लाइव चलेंगे। ठीक है, और कंप्लीट हरियाणा जीके मैं आपको करवाऊंगी, जिसमें हरियाणा के एक टॉपिक्स होंगे और सारे के सारे हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट, सारे क्वेश्चंस जितने भी होते हैं इंपॉर्टेंट, सारे हम करेंगे। ठीक है गाइस, और पहली वीडियो है तो इसको शेयर करना जरूर, क्योंकि मैंने बाकी वीडियोस के लिए नहीं बोला, बट इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। हरियाणा सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।